सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम टिंकरकैड में एक नया सेंसर इंटरफेस करने जा रहे हैं जिसका नाम है LM35 सेंसर, या फिर हम कह सकते हैं TMP36 सेंसर। तो मैं जस्ट इसका पहले नाम दे देता हूँ, बिना देरी करे इसको स्टार्ट करते हैं। LM35। अब LM35 सेंसर का क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को कैलकुलेट करता है। LM35 सेंसर की मदद से हम टेम्परेचर पता कर सकते हैं कि कितना है। तो इसको कैसे इंटरफेस करेंगे, कैसा ये सेंसर होता है, तो उसको क्या सर्किट डायग्राम में कोडिंग क्या है इसकी सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्डिनो सिलेक्ट करके यहाँ आर्डिनो ले आते हैं। फिर हम यहाँ बात करेंगे LM35। ये आपको TMP36 जब आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे TMP36, आप देख सकते हैं ये लिखा टेम्परेचर सेंसर, तो ये इसका नाम है, ये आ गया होगा TMP36 सेंसर। सो दिस इज द सेंसर। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, ये 3 टर्मिनल सेंसर है। मींस इसमें 3 टर्मिनल्स है, पहला पावर, दूसरा हमारा वी आउट और तीसरा है ग्राउंड। तो जो पावर वाला है ये हमेशा ग्राउंड, जो है पावर वाला हमेशा 5 वोल्ट से कनेक्ट होता है। वी आउट हमारा कोई भी एनालॉग पिंस, अभी हम क्या कर रहे थे, हम डिजिटल पिंस पे कनेक्शन करें हमने सारे, लेकिन अब की बार ये कोई भी एनालॉग पिंस, आप देख सकते हैं नीचे ये हमारी एनालॉग पिंस होती हैं ये, यानी कि इनमें से किसी एक पिन पे कनेक्ट होगा। टोटल 6 एनालॉग पिन होती हैं और डिजिटल पिन मैंने आपको बताया था टोटल टोटल 14 होती हैं। और ये ग्राउंड जो है हमारा हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट होगा। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं फटाफट से, फिर हम इसको कैसे इंटरफेस, इसका सर्किट डायग्राम क्या है वो देखेंगे। तो मैं पावर वोल्ट को सबसे पहले पावर को कनेक्ट कर देता हूँ 5 वोल्ट से। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू ऑल। तो ये हो गया कनेक्ट। फिर सेकंड है मेरा वी आउट, तो मैं इसको कोई भी एनालॉग पिन से कनेक्ट करूंगा। तो मैं लेट से इसको एनालॉग पिन नंबर A1 से कनेक्ट कर देता हूँ। ये पिन A1 जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इससे कनेक्ट करता हूँ पिन। सो ये हमारा A1 से हो गया। फिर ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड हमेशा आपको पता है ग्राउंड से कनेक्ट होती है, यानी कि ये हो जाएगी इससे कनेक्ट। सो ये हो गया हमारा इसका सर्किट डायग्राम कंप्लीट। अब इसकी कोडिंग देख लेते हैं फटाफट से। सो कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, कंटिन्यू, और ये जो रिटन पार्ट है इसको इरेज कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये सर्किट डायग्राम पूरा हो चुका है। और ये अब हम बात कर रहे हैं कोडिंग की। तो कोडिंग में सबसे पहले आपको मालूम है क्या करते हैं हम, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे सेंसर वैल्यू, इंट सेंसर वैल्यू वेरिएबल लिया है। अब ये सेंसर वैल्यू वेरिएबल जो है ये इस टाइम मेरे पास इनिशियलाइज मैंने कर दिया 0। ये क्या करेगा, ये डेटा को स्टोर करेगा, मतलब क्या टेम्परेचर क्या डेटा है ये अपने पास स्टोर करेगा, रीड कर लेगा वो। फिर सेकंड में हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका। अब हमारा काम क्या है यहाँ पे, अब हमारा काम है वॉइड सेटअप फंक्शन का। तो वॉइड सेटअप फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे अपने कंपोनेंट्स को। अब यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, मैं आपको ही पहले ही बता चुका हूँ। अल्ट्रासोनिक सेंसर जब मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, ये बॉड रेट होता है हमारा 9600, ये इस फ्रीक्वेंसी इस बॉड रेट पे सेट कर देता है सिग्नल्स को। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिन मोड। हमने पिन मोड का मतलब है ये क्या करेगा, ये जो टेम्परेचर सेंसर है मैंने इसे कनेक्ट करा है A1 से। तो ये क्या करेगा, A1 जो है ये हमें आउटपुट का वर्क करेगा कि इनपुट, ये हमें इनपुट का वर्क करेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर को कैलकुलेट इनपुट करके ये यूज करेगा, ये हमें डेटा को देगा। हम क्या ये कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहा है ये टेम्परेचर को, तो यानी कि एज अ इनपुट वर्क करेगा। सो यहाँ हम लिखेंगे A1 कॉमा इनपुट। ये कहाँ पे आ गया इनपुट। सो ये हो गया हमारा A1 इनपुट। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा वॉइड लूप का यहाँ पे पार्ट खत्म होता है वॉइड सेटअप फंक्शन का, मतलब हमने कंपोनेंट को इनिशियलाइज कर दिया। अब बात आती है हमारे कमांड के लॉजिक की। सो इसको करते हैं हम वॉइड लूप फंक्शन से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था
इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा। टेम्परेचर सेंसर टीएमपी सेंसर क्या करेगा, रीड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हम स्टोर करेंगे सेंसर वैल्यू वेरिएबल जो हमने ऊपर इनिशियलाइज करा था। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये स्टोर करेंगे वैल्यू को। तो वो वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, जब हम डिजिटल पिन का यूज करते थे तो हम डिजिटल राइट और या फिर डिजिटल रीड फंक्शन का यूज करते थे। जब हमने डिजिटल पिन यूज करी थी तब हम यूज करते थे डिजिटल रीड फंक्शन या डिजिटल राइट। अगर हमें कुछ फंक्शन यानी कि हमें कुछ परफॉर्म करना है तो हम डिजिटल राइट यूज करते थे। अगर हमें इनसे इनपुट लेना है तो डिजिटल रीड यूज करते थे। सिमिलरली एनालॉग पिन में भी हम वो ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एनालॉग रीड फंक्शन का यूज करूंगा, एनालॉग रीड। सो ये मेरा फंक्शन हो गया एनालॉग रीड। अब ये क्या करेगा, वैल्यू को ये इनपुट जो भी है ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा देगा A1। A1 क्यों ही लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने A1 पिन से इसे कनेक्ट करा हुआ है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया A1। मैं आपको जस्ट जूम कर देता हूँ इस पार्ट को, इस पोर्शन को। सो इट इज विजिबल टू यू ऑल, आई होप इट इज विजिबल नाउ। सो यहाँ पे मैंने सेंसर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस सेंसर वैल्यू को प्रिंट करा देंगे कि क्या सेंसर वैल्यू आई है। तो हम उसको प्रिंट कराने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट एल फंक्शन का यूज करते हैं। सीरियल डॉट प्रिंट एल क्यों लगाते हैं, कि हर बार वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अगर हम एल नहीं लगाएंगे सीरियल डॉट प्रिंट के आगे तो वो सेम लाइन में हमें आउटपुट देगा। तो सेंसर वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वोल्टेज माइनस 500 एंड डिवाइडेड बाई 10। लेकिन अगर हमें क्या करना है, इसमें वोल्टेज को कैलकुलेट टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है तो मुझे वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। तो एक वेरिएबल और लेते हैं यहाँ पे हम, इंट वोल्टेज। तो वो वोल्टेज का क्या होता है फॉर्मूला, सेंसर वैल्यू जो हमने ऊपर से हमें मिलेगी उसकी मल्टीप्लाइड करेंगे हम, उसको मल्टीप्लाइड बाय सेंसर वैल्यू मल्टीप्लाइड सॉरी हाँ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 5000 डिवाइडेड बाय 1024.0। ये इसका फॉर्मूला होता है। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। सो ये हो गया हमारा 1024 डिवाइडेड बाय 0.0। सो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम इसकी मदद से टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंट टेम्परेचर जो होगा हमारा, टेम्परेचर सो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, यू कैन जस्ट सी द टेम्परेचर यहाँ पे। वोल्टेज माइनस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वोल्टेज माइनस 500 एंड डिवाइडेड बाय 10। ये इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर का। सो ये इसने टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेगा इस फॉर्मूले से। सो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे सीरियल डॉट प्रिंट टेम्परेचर। सो यहाँ पे टेम्परेचर को प्रिंट कर देगा। ऊपर ऐसी सेंसर वैल्यू को वो प्रिंट करेगा, नीचे क्या करेगा वो प्रिंट हमारा टेम्परेचर को। तो हम यहाँ पे चाहते हैं यहाँ पे ये लिख कर आ जाए, ऊपर एक लाइन डाल देंगे, सीरियल डॉट प्रिंट सेंसर वैल्यू। जो भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। सो ये हो गई इसकी कोडिंग कंप्लीट। यहाँ पे इसको चलिए रन करते हैं। और जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ। यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन का एक बार यूज करके, ये किधर चला गया, जस्ट अ सेकंड, सीरियल डॉट प्रिंट सेंसर वैल्यू। ओके, दो बार प्रिंट हो गया, एक बार इसे हटा दूंगा। सो हो गया। यहाँ सेंसर वैल्यू की जगह हम यहाँ प्रिंट कर देंगे टेम्परेचर। हो गया हमारा ये कोड। तो चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ कोड को। लेट मी चेक इफ देयर इज एन एरर।
ओके, तो हमने लास्ट में टर्मिनेशन ये सेमी कोलन जो होता है ये लगाना भूल गए थे, कर्ली ब्रैकेट्स। अब क्या रह गया? अच्छा, हमने टेम्परेचर का टी स्मॉल लिया था। एरर तो होती है, आप इसको देखिएगा और आप अपने कोड में मत दोहराइएगा। सो ये रन कर रहा है, अब देयर इज नो एरर, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन होता है नीचे ही, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये सीरियल मॉनिटर। सो ये सीरियल मॉनिटर्स पे आप जब टच करेंगे तो ये प्रिंट कर रहा है। देखिए टेम्परेचर 24 है इस समय और सेंसर वैल्यू है 153। सो इस समय जो हम रूम में मैं जब बैठा हूँ उसका टेम्परेचर 24 है, ये प्रिंट कर रहा है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम टेम्परेचर सेंसर को कैसे इंटरफेस करते हैं आर्डिनो में। सो दिस इज द कोड, कंप्लीट कोड फॉर द टेम्परेचर सेंसर, या फिर हम इसका कह सकते हैं LM35 सेंसर या फिर TMP36 सेंसर। सो दिस ओनली नाउ आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे सेंसर को इंटरफेस करेंगे या फिर कोई कमांड या लॉजिक हम परफॉर्म करेंगे इसी सेंसर की मदद से।